टाटा मोटर्स पोजिशनल एनालिसिस। आई एम श्योर आप में से बहुत रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनकी पोजीशंस टाटा मोटर्स में हैं। आप सब ये भी सोच रहे हो कि क्या यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। अगर हम लोग चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे क्लियर एक एक्सटेंडेड रेंज बेस कैंडल है, जो बड़ा रेड कैंडल है, इसने मार्केट को एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन ऑन द टॉप में ट्रैप कर दिया। दिस इज मोर कॉमनली नोन एज एन इनसाइड बार, बट इनसाइड बार लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सटेंडेड रेंज बेस कैंडल भी एक इनसाइड बार ही कहलाता है बहुत बारी। नाउ द थिंग टू रियलाइज ओवर हेयर इज कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, कौन से टारगेट्स आपको ऑन दी अपसाइड मिलेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, कौन से टारगेट्स ऑन द डाउन साइड मिलेंगे। कैसे फोरकास्ट करें कि ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। ट्रेडर्स, टू एनालाइज दिस वी नीड टू यूज टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्रीवियस प्राइस बिहेवियर, कि प्राइस ने प्रीवियसली कैसे रिएक्ट किया है। उस स्टडी को आगे फोरकास्ट जब किया जाता है तो फ्यूचर टारगेट्स एंड फ्यूचर मूवमेंट प्राइस की प्रिडिक्ट करी जाती है। Now, before we begin with the analysis, hi, I am Atif Bahl from 2i Wealth Academy. This video is made in a joint collaboration with the Stock Market Live. Stock Market Live और 2i Wealth Academy का ये joint initiative है, जिसके अंदर we try कि retail traders को maximum knowledge दी जाए। हमने ITC के ऊपर एक पोजिशनल एनालिसिस का वीडियो डाला था जिसमें ऑलमोस्ट 7 to 10,000 व्यूज़ आए हैं। एंड यू नो दैट इज़ लवली टू सी कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो, कितना इंटरेस्ट आ रहा है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाइए एंड डू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास ज़रूर एक नोटिफिकेशन आए। ऑल्सो गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉक मार्केट लाइव और 2i Wealth Academy, दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर यू फॉलो बोथ ऑफ देम। बहुत अच्छा कंटेंट दोनों कंपनीज डालती हैं अपने अपने पेजेस पे। मेक श्योर यू फॉलो देम। सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। फटाफट शुरू करते हैं अब मार्केट में टाटा मोटर्स का एनालिसिस। सो आई विल क्विकली रिमूव ये प्रीवियस ड्राइंग्स जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ट्रेडर्स ये जो अब करंटली जोन है टाटा मोटर्स, बहुत लोग कह रहे हैं बुल ट्रेंड में। ये द ओनली पॉजिटिव दैट आई सी इज कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइसेस, बट अगेन अ नेगेटिव फैक्टर इज दैट द मूविंग एवरेज इज गोइंग फ्लैट। कभी भी देख लो, व्हेन द मूविंग एवरेज गोज फ्लैट मार्केट शिफ्ट्स इनटू अ साइडवेज पोजीशन। ऑलवेज रिमेंबर, एक मूविंग एवरेज जब राइजिंग होगा, स्पेशली समथिंग लाइक अ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब हम बोलते हैं कि प्राइसेस आर इन अ ट्रेंड। चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंडिंग मार्केट में ही रिटेल ट्रेडर पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर जनरली ऑप्शन बायर होता है, राइट। अगर आप एक साइडवेज मार्केट की बात करो तो ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। सो ट्रेडर्स, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस समय बता रहा हूँ टाटा मोटर्स इज इन अ स्टेट ऑफ एक्यूमुलेशन, आप बोल सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसके बाद ब्रेकडाउन आए। सो क्लियर कट, अगर प्राइसेस यहाँ पर स्टे करें, फिर ब्रेकआउट आए, फिर कौन से टारगेट्स निकलते हैं, फिर अगर ब्रेकडाउन आए कौन से टारगेट्स निकलते हैं, ये एनालाइज करने के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। लेट अस स्विच टू अ 30 मिनट चार्ट। मैं एक बारी 30 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ, देखते हैं क्या यहाँ पर भी सेम एनालिसिस बन रहा है। एग्जैक्टली देखो, इवन इफ आई कम ऑन टू अ 30 मिनट चार्ट, मेरे को ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस लग रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइट कर सकता हूँ इस रेंज ऑफ कंसोलिडेशन को। यहाँ पर इफ आई ड्रॉ, देयर इज अ राइजिंग वेज, या फिर एक वेज फॉर्मेशन या ट्राइंगल फॉर्मेशन, जो भी आपका स्कूल ऑफ ट्रेडिंग आपको सिखाए, ऑल आर करेक्ट, कोई किसी भी चीज़ में गलत नहीं है। सो अगर यहाँ पे देयर इज़ अ क्लियर कट सप्लाई जोन इन दिस एरिया, आई विल जस्ट मार्क इट। ये क्लियर कट सप्लाई जोन है। यहाँ पर ऑन द डाउन साइड मैंने जो मार्क किया, रोटेटेड रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं। दिस वेज लाइन इज़ अ क्लियर कट व्हाट, इट इज़ अ क्लियर कट डिमांड जोन दैट इज हैपनिंग और दैट इज देयर इन द मार्केट। इसका मैं कलर यही रहने देते हैं। नाउ इफ वी गिव अ ब्रेकआउट, अब लॉजिक से सीखेंगे, लॉजिक से मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक से सीखेंगे भी। व्हाई? बिकॉज दिस वीडियो इज मेनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि हम आप लोगों को एजुकेट करें, नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। सो अगर प्राइसेस यहाँ पे एक सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देते हैं तो क्या ट्रेड करना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे प्रीवियसली जब सिंगल कैंडल ब्रेकआउट्स आए हैं, प्राइसेस मूविंग एवरेज से दूर हो गए थे, थोड़ा ही ऊपर गया और फिर वापस कितना स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आया। जब भी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, रीड एनी नंबर ऑफ बुक्स बाय रीड एनी नंबर ऑफ बुक्स ऑन ट्रेडिंग। एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने एक बारी पढ़ी थी, स्टॉक पैटर्न्स बाय बैरी रूट। उसके अंदर बताया गया था दैट व्हेनेवर देयर इज अ गुड ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट है, कैसे हो रहा है? देयर इज अ टाइट कंसोलिडेशन हैपनिंग, उसके बाद ब्रेकआउट और रीटेस्ट कैंडल मिला है। तो अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट मिलता है, अवॉइड करो। वेट फॉर द मार्केट टू स्पेंड टाइम ओवर हेयर, कंसोलिडेशन टाइट हो,
फिर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कौन से टारगेट्स आएंगे, तो अगर ये 343 का ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद मिलता है तो आई जस्ट मार्क जो लेवल्स लॉजिकली मेरे को दिख रहे हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा, ताकि यही सेम एनालिसिस आप जब खुद करो आपको खुद भी समझ आए। सो सबसे पहला लेवल विल बी 347, उसके बाद जो लेवल आएगा हमारे पास वो ये एरिया आएगा रफली 352 से लेके, ये टोटल आपका एक एरिया है, दिस इज अ सप्लाई जोन राइट, 352 से 353.5। उसके बाद जो टारगेट आएगा वो रफली आपका 359 आएगा। टॉप साइड में अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो मैं पहले तो एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, कहीं आप लोग ये मत सोचना कि ये दो टारगेट्स हैं, ये टोटल एक जोन ऑफ सप्लाई है। क्यों? अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है आपको, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया मार्केट, इस वजह से दिस इज अ सप्लाई जोन। नाउ सिमिलरली ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें, डाउन साइड में अगर हमें सबसे पहले इधर का ब्रेकडाउन मिलता है तो कहाँ आएगा, देखो प्रीवियस स्विंग रफली इस एरिया में है, तो ये जो स्विंग्स होते हैं हमारे, ये पहला टारगेट निकलेगा रफली 337 के आसपास, second target will be of this swing, this will be of 333 roughly, and third target and ultimately will be of this zone which is this bottom of the rising wedge 329 से लेके ये वाला क्या है 326 का एरिया रफली, मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। सो देखो ट्रेड टाटा मोटर्स में कहाँ बनेगा, अभी करंटली है बिल्कुल नहीं है, मार्केट से दूर रहो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जाएगा। ट्रेड कहाँ बनेगा, जब या तो इस एरिया का ब्रेकआउट आए या फिर इधर का ब्रेकडाउन आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आप अननेसेसरली मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं कभी भी। सो ये चीज़ आप रख सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दिस इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम गाइज, ये दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, आप इससे एनालिसिस सीखो एंड अपने एनालिसिस पे ट्रेड करो, हमेशा उतना रिस्क ही लो जितना आप सेल्फ वाइज अफोर्ड कर पाओ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना 2i Wealth Academy से, आई एम अतीफ बहल। स्टॉक मार्केट लाइव ब्रिंग्स आउट एक्सेप्शनल कंटेंट, आप एक बारी स्टॉक मार्केट लाइव का पेज देखिए इंस्टाग्राम पे जाके, देर आर ऑलमोस्ट अबाउट 400K फॉलोअर्स और 500K एग्जैक्ट नंबर मैं भूल रहा हूँ, आप एक बार देखो, देर इज सो मच गुड कंटेंट, न्यूज़ रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, दैट दीज गाइज पब्लिश एवरी सिंगल डे। इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट दैट दीज गाइज टेक। सो स्टॉक मार्केट लाइव को ज़रूर फॉलो करना, 2i Wealth Academy को फॉलो करना, उनका टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक इज़ देयर इन देयर ओन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बायो, दोनों को फॉलो करो। इस वीडियो पे वी हैव अ टारगेट ऑफ 4000 लाइक्स, 4000 लाइक्स लाओ। नेक्स्ट एनालिसिस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आएगी इफ दिस वीडियो गेट्स 4000 लाइक। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। थैंक यू।